स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी से पहले जो मेडिसिन दी जाती है या जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकेशन ऑफ सर्जरी। मतलब मेडिकेशन माने सर्जरी से पहले जो हम दवाइयाँ दे देते हैं ताकि सर्जरी के दौरान दिक्कत ना हो, जैसे कि उस पेशेंट को वोमिटिंग ना हो, उस पेशेंट को पेन ना हो, उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। उस दौरान हम कुछ दवाइयाँ पहले से दे देते हैं जिसका इफ़ेक्ट सर्जरी से 1 घंटे बाद आता है और सर्जरी बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से डन हो जाती है। तो उन्हीं मेडिसिन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो सर्जरी से पहले इस्तेमाल की जाती है, जो मरीजों को दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। सबसे पहले हम बात मेडिसिन में क्या है हमारी, जैसे हम मानेंगे कि पेशेंट को उस सर्जरी के दौरान वॉमिटिंग ना होने पाए, ठीक है, या फिर मसल्स रिलैक्स रहे, इस कुछ तरीके की सही की दवाइयाँ दी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसको हम ऑन्डेसेट्रॉन एंटी वोमिटिंग की मेडिसिन देंगे। एंटी वोमिटिंग में चाहे आपका ऑन्डेसेट्रॉन हो गया हो, चाहे आपका मेटक्लोप्रामाइड या फिर जिसको हम पेरिनॉम के नाम से जानते हैं पेरिनॉम की मेडिसिन हम देते हैं, या फिर पेरिनॉम का इंजेक्शन उसको हम आईवी देते हैं या आईएम देते हैं, दोनों देते हैं। दूसरा क्या है, या फिर ऑन्डेसेट्रॉन हम आईवी देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एंटी वोमिटिंग ड्रग देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो कि क्लॉटिंग वाले मेडिसिन उसको हम देंगे ताकि क्लॉट बने, ठीक है, ज़्यादा उसको ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। उस दौरान हम क्या देंगे, उसको हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ट्रेनामेक्सिक एसिड, उस इंजेक्शन को हम देते हैं जिससे कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो उसको, ठीक है। तो ये और विटामिन के का इस्तेमाल हम करते हैं, ट्रेनेक्सा और विटामिन के दोनों एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है। तो सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड ना बहे इसलिए हम ट्रेनेक्सा का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कोगुलेशन वाले होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट बनाते हैं। उसके साथ क्या है, दूसरा हम देंगे किसी पेशेंट को यदि सर्जरी के दौरान यदि बीपी पहले से बढ़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, लोबेट का इंजेक्शन या फिर लोबेटालोल का इंजेक्शन उसको हम आईवी देते हैं 20 mg या कुछ इस तरीके से डॉक्टर की सलाह पे उसको हम लोबेटालोल का इंजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उसको, या फिर आईवी देते हैं। उसी के साथ में क्या है, एक हम उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसको कोई दिक्कत ना होने पाए। एंटीबायोटिक में अधिकतर हम क्या जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोनोसेप इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, या फिर आपका क्लेवाम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक हम इंजेक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, पीपीआईडी, जैसे कि हम पेंटाप्राजोल इस्तेमाल करेंगे या फिर रेनाडिन इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप का कुछ इंजेक्शन उसको हम सर्जरी से पहले ही दे देंगे ताकि उसको गैस्ट्रिक जूस ना बने और उसको क्या हो, उसके पेट में जलन ना हो, कुछ दिक्कत ना होने पाए, इसलिए हम उस इंजेक्शन को पहले से ही दे देते हैं। तो हमारा पेंटॉप इंजेक्शन कंपलसरी हो जाता है, पेंटॉप देना। एंटी वॉमिटिंग के लिए हम क्या देते हैं, ऑन्डेसेट्रॉन देते हैं या फिर मेटक्लोप्रामाइड देते हैं। उसी तरीके से हम दूसरा क्या देते हैं उसको कि पेन ना हो तो कभी कभी डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन हम सर्जरी से 1 घंटा पहले लगा देते हैं या फिर सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद लगाते हैं ताकि उसको पेन कम हो। उसी के साथ में हम कभी कभी क्या करते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन दे देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया। यदि पहले से कोई दिक्कत है या फिर उस मरीज़ के टीएलसी वगैरह कुछ बढ़ा हुआ है या इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा है तो उसको हम स्टेरॉयड कवर में ले लेते हैं। तो उसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया या फिर हम डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन उसको हम पहले से हम दे देते हैं। या फिर यदि ये सब मेडिसिन पहले से दी जा सकती हैं, पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं, पहले दे दी जाती हैं, जिससे कि सर्जरी के दौरान हमें हेल्प मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, पीपीआईडी या फिर पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन या फिर रेनाडिन का इंजेक्शन, रेंटेक जिसको कहते हैं, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एंटी वोमिटिंग ड्रग का, जैसे कि मेटक्लोप्रामाइड या फिर आपका ऑन्डेसेट्रॉन। और साथ ही में हम मेट्रोनिडाजोल का भी इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोनिडाजोल को पहले से हम प्रेफर कर देते हैं या फिर हम पहले से ही सर्जरी के दौरान उसको हम दे देते हैं। तो कुछ ये 5 से 6 मेडिसिन हैं जो कि हम सर्जरी से पूर्व पहले ही उसको हम लगा देते हैं, जिससे कि हमें सर्जरी में बहुत ही हेल्प मिलती है, बहुत ही मदद मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।